हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम और प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम आश्चर्य चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए कौन सा होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे। इसका प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अरे तुम कब आ गए। देखिए अरे क्या है शब्द, ये आश्चर्य को दर्शा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या है आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद, इस शब्द के बाद तुरंत अगला एग्जाम्पल देखेंगे, हाय अब मैं क्या करूँ। देखिए आश्चर्य हो रहा ना, यानी हाय ऐसा शब्द है जो हमको प्रतीत कर रहा है, आश्चर्य का प्रतीत कर रहा है, बोध करा रहा है। तो इसके बाद क्या कराएंगे, हम आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसा है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। वाह देखिए क्या है, आश्चर्य करा रहा है पूरे सेंटेंस में, वाक्य में, यानी वाह के बाद हम क्या लाएंगे, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, अरे पीछे जाओ गिर जाओगे। अरे देखिए क्या कर रहा है, आश्चर्य शब्द है। इस आश्चर्य शब्द के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का या आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल है, हे प्रभु। हे प्रभु देखिए आश्चर्य शब्द है ना ये, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना, चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये क्या हुआ, ठीक है। अब हम इसके भेद पढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह के भेद कौन कौन से होते हैं, इसके भेद देखेंगे हम आगे। जैसे पहला है शोक बोधक, दूसरा है तिरस्कार बोधक, चौथा है स्वीकृति बोधक, चौथा है संबोधन बोधक, पांचवा है हर्ष बोधक, छठवां है भय बोधक, सातवां है आशीर्वाद बोधक, आठवां है अनुमोदन बोधक, नौवां है व्यवस्था बोधक, 10वां है विदास बोधक। अब हम इनको बारीकी से समझेंगे और पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। जैसे पहला कौन सा है, पहला है शोक बोधक। वाक्यों में ऐसे शब्द जिनमें या जिसमें दया, करुणा, शोक का भाव उत्पन्न होता है। जैसे कौन कौन से शब्द है, हे प्रभु, बाप रे बाप, ओ, उफ, हाय आदि। ये शब्द कैसे है, शोक बोधक शब्द है। अब इसमें कहाँ पर प्रयोग करेंगे, वाक्य में देखेंगे, वाक्य में कैसे हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे लिख दिया हे राम, देखिए हे राम आ गया ना। इस शब्द के बाद क्या लाएंगे, तुरंत हम आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यह बड़ी दुखद घटना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हाय देखिए क्या है, शोक बोधक शब्द है ना। इसके तुरंत बाद हम क्या है, विस्मयादि या आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मोहन कहाँ चला गया, ठीक है। ओ देखिए ओ आ गया ना, ये ओ। तुम्हें किसने भगाया, ओ आ गया ना। ये क्या है, शोक बोधक शब्द है। इसके बाद हम आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है उफ, ये क्या करूं, उफ क्या करूं। उफ देखिए ये शब्द है ना, उफ, ये क्या है, शोक बोधक शब्द है। इसके तुरंत बाद हमने क्या लगाया, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हाय देखिए ये भी देखिए शोक बोधक शब्द है ना। इसके तुरंत बाद क्या है, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। नाना जी चले गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बाप रे बाप, देखिए ये शब्द क्या है, शोक बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है ना। इसके तुरंत बाद क्या लगाया हमने, आश्चर्य चिन्ह। कितना बड़ा सांप है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप का देखेंगे हम। अगला हैगा ये हमारा तिरस्कार। तिरस्कार क्या है, वाक्यों में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें तिरस्कार या अपमान होता है। अपमान, ठीक है। कौन कौन से शब्द है वो जो अपमान कराते हैं, तिरस्कार कराते हैं। जैसे छी, थू थू, धिक्कार, हट, धात, चुप आदि। जैसे हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं।
इन शब्दों के बाद तुरंत हमारा आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं या विस्मयादि चिन्ह का। ये विस्मयादि शब्द है और ये आश्चर्य चिन्ह है, विस्मयादि चिन्ह है। चोरी करते हो अतः तुम पर धिक्कार है। देखिए धिक्कार आ गया ना, यानी आश्चर्य शब्द है ये, तिरस्कार, ठीक है, शब्द है। इसके बाद तुरंत आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। छी, देखिए छी आ गया ना, ये तिरस्कार चिन्ह है ना, शब्द है, और आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे इसके बाद। जैसे अगले में देखेंगे धिक्कार, धिक्कार भी क्या है, तिरस्कार बोधक शब्द है। इसके बाद तुरंत इसके तुरंत बाद हम क्या है, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, चुप, तुम क्या बोल रही हो। ठीक है, देखिए चुप आ गया ना, ये तिरस्कार कर रही है। ठीक है, तिरस्कार है। तिरस्कार शब्द के बाद तुरंत क्या है, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करा है। हट, देखिए ये तिरस्कार कर रहा है, इसके इस शब्द के तुरंत बाद क्या है, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम। कुछ भी बोलते हो, ठीक है, जैसे थू थू, देखिए ये है तिरस्कार शब्द है ना, तिरस्कार कर रहा है ना, ये इस शब्द के बाद तुरंत क्या लगाया, विस्मयादि चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह, कर रहे समाज वाले। ठीक है, हट, देखिए हट के बाद क्या है, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग कर दिया, भाग यहाँ से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, नेक्स्ट टाइप का देखेंगे हम। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक, स्वीकृति बोधक क्या होता है, जहाँ पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिनकी सहायता से अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृति ही मतलब होता है अनुमति। ठीक है, जहाँ पे ऐसे शब्द जो अनुमति प्रदान करे, जो शब्द को पढ़कर अनुमति प्रदान करे। जैसे जी हाँ, शब्द कौन कौन से, अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी आदि। ये शब्द क्या बोध करा रहे हैं, स्वीकृति को बोध करा रहे हैं। स्वीकृति बोधक शब्द है ये। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम इनके स्वीकृति बोधक चिन्ह के शब्द के। जी हाँ, देखिए स्वीकृति बोधक शब्द आ गया ना, इन शब्द के बाद तुरंत क्या है, विस्मयादि या आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वहाँ जाना मना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देंगे, जी हाँ मैं ही मोहन हूँ। देखिए जी हाँ कर दिया ना, स्वीकृति दे दी, स्वीकृति शब्द का प्रयोग कर लिया। इस शब्द के बाद हम क्या है, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे, मैं ही मनोज हूँ। ठीक है, अगला देखेंगे एग्जाम्पल, हाँ मैं कल पहुँच जाऊँगा। देखिए हाँ यानी स्वीकृति बोधक शब्द है ना ये, इसके बाद आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक, ठीक, देखिए स्वीकृति बोधक शब्द है ना, इसके तुरंत बाद हम क्या है, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वहाँ पर रख दो, स्वीकृति दे दी ना, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, वहाँ पर रख दो। अगला एग्जाम्पल देंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखिए स्वीकृति दे दी ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला है संबोधन बोधक। संबोधन बोधक क्या है, जब वाक्यों में कुछ ऐसे अव्यय शब्द पाए जाते हैं जिसमें संबोधन किया जाता है। संबोधन किया जाता है, संबोधन क्या होता है, वह कारक जिसमें शब्द का किसी को पुकारने या बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संबोधन मीन्स क्या होता है, पुकारना या बुलाना। कौन कौन से शब्द होते हैं वो शब्द देखेंगे। संबोधन बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, अजी, हो, रे, री, ओ, अरे, हेलो, ए आदि। ये शब्द कौन से होते हैं, संबोधन बोधक चिन्ह। अब संबोधन बोधक का देखेंगे, जैसे ये आ गया हेलो, देखो कोई है मतलब पुकार रहे ना किसी को, तो ये संबोधन बोधक शब्द है। इसके बाद आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ये भी संबोधन शब्द है। इसके तुरंत बाद हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अरे मेरी बात सुनो, देखो संबोधन बोधक शब्द है ना ये, इसका तुरंत आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, अजी, अजी देखिए संबोधन बोधक चिन्ह है ना, इसके तुरंत शब्द है ना, इसके तुरंत बाद आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यहाँ आओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हेलो तुम कौन हो। देखिए
पुकार है ना, हेलो तुम कौन हो, ये क्या है, संबोधन बोधक चिन्ह है, शब्द है, और ये इसमें आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, हर्षबोधक चिन्ह। हर्षबोधक चिन्ह, वाक्यों में जब उत्साहवर्धक अव्यय शब्द पाए जाते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं जी, हर्षबोधक शब्द कौन कौन से, वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश, ओ आदि, ऐसे ये सब शब्द क्या होते हैं, हर्षबोधक होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है आहा, मज़ा आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वाह, ये तो कमाल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, शाबाश, तुमने कर दिखाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, वाह, तुम परीक्षा में पास हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वाह वाह, ऐसा ही होता है। ये शब्द कौन से हैं, ये शब्द है हर्षबोधक शब्द। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जितने भी ये पहले दिख रहे हैं ना, ये आश्चर्य चिन्ह के पहले जितने दिख रहे हैं, वाह, शाबाश, आहा, शाबाश, वाह वाह वाह, ये सब क्या है, हर्षबोधक शब्द हैं। इनके तुरंत बाद क्या लगाते हैं हम, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट भेद देखेंगे इसका। जैसे नेक्स्ट भेद है भयबोधक। ठीक है, जैसे वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डर की भावना को दर्शाते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे बाप रे बाप, ओ, हाय, राम, ओई माँ, त्राही त्राही, ये सब क्या है, भय होते हैं, भयबोधक शब्द हैं। देखिए त्राही त्राही, ये क्या है, भयबोधक शब्द है ना। इस शब्द के बाद तुरंत हमने कौन से चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, त्राही त्राही मच गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देंगे, हाय, तुम्हें चोट लग गई, हाय राम, अब क्या करूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ओई माँ, मैं गिर गई। ये सब क्या है, भयबोधक शब्द के बाद आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग होता है। ये सब जो आश्चर्य चिन्ह से पहले जो शब्द प्रयोग हुए हैं, आए हुए हैं, ये कौन से हैं, भयबोधक हैं। ठीक है, जैसे बाप रे बाप, सांप निकला है, बाप रे बाप, तुम्हारी लॉटरी लग गई। अब नेक्स्ट भेद देखेंगे इसका, 7वें नंबर का भेद। इसके बाद हमारे 2 भेद और हैं, उनको अच्छे से बारीकी से हम पढ़ेंगे। जैसे ये है, वाक्य में जब कुशल मंगल शब्दों से युक्त अव्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आशीर्वाद के लिए क्या है, आशीर्वाद के लिए कुशल मंगल शब्द कौन से हैं, जैसे जीते रहो, आशीर्वाद शब्द है, ये आशीर्वाद बोधक शब्द हैं। खुश रहो, सदा सुखी रहो, दीर्घ आयु हो। ठीक है, आदि शब्द। अब इसके एग्जाम्पल देखें, सदा खुश रहो, देखिए ये क्या है, आशीर्वाद दे रहा ना। इनके बाद क्या लगाया हमने, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पुत्र। ठीक है, ये आशीर्वाद दे रहा ना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जीते रहो, जल्दी शादी हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जीते रहो, पुत्र तुम्हें कामयाबी मिले। खुश रहो बेटा, जीते रहो, बहुत खुशी मिले तुम्हें। ये कौन से शब्द है, ये आशीर्वाद बोधक शब्द। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। जैसे नेक्स्ट है हमारा अनुमोदन बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जिनमें अनुमति प्रदान की जाती हो। कौन से शब्द है वो, कौन कौन से शब्द है, हाँ, देखिए अनुमति दे दी ना। इन शब्द के बाद आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा भी शब्द है ना, ये क्या है, अनुमति शब्द है ना, अनुमति दे रहा है। इन शब्दों के बाद क्या है, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अवश्य आदि सब। ठीक है, हाँ, देखिए आ गया, यानी तुम्हारा समय ठीक चल रहा है। ठीक है, हाँ के बाद क्या लगाया हमने, आश्चर्य चिन्ह लगाया। अवश्य, तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद तुरंत देखिए आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करा है,
बहुत अच्छा, मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है, देखिए इस शब्द के बाद क्या है, आश्चर्यचन का प्रयोग हुआ है। हाँ हाँ तुम जरूर जीतोगे। देखिए ये क्या है, अनुमोदन बोधक शब्द है ना, इसके बाद क्या है, आश्चर्यचन का प्रयोग करा है। जैसे अवश्य, ये भी अनुमोदन शब्द है। अनुमोदन शब्द कौन कौन से बताए थे मैंने, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट भेद देखेंगे इसका हम। नेक्स्ट भेद क्या है, नेक्स्ट भेद है विवस्ता बोधक। विवस्ता बोधक, विवस्ता बोधक कौन कौन से शब्द होते हैं, काश, कदाचित, हे भगवान आदि। अब व्यवस्था बोधक शब्द क्या है, अब डिटेल में देखेंगे परिभाषा। जब वाक्य में ऐसे अब शब्द मिले, अव्यय शब्द मिले जिनमें लाचारी का बोध उत्पन्न हो। ठीक है, कौन कौन से है वो शब्द, काश, कदाचित, हे भगवान। एग्जाम्पल देखेंगे, काश मेरी माँ मेरे साथ होती। देखिए लाचारी दिख रही है ना इसमें। काश शब्द क्या है, ये व्यवस्था देख, विवश कर रहा ना, व्यवस्था है ना ये, यानी इसके बाद इस शब्द के बाद क्या है, आश्चर्यचन का प्रयोग करेंगे। लाचारी दिख रही ना इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देंगे, हे भगवान। अब क्या होगा, देखिए लाचारी दिख रही ना इसमें, इस शब्द के बाद तुरंत क्या है, आश्चर्यचन का प्रयोग करा है। काश मैं हवा में उड़ जाता। देखिए लाचारी दिख रही ना इसमें, बेबस है ना ये। ठीक है, इसलिए आश्चर्यचन इसके बाद लगा, इस शब्द के बाद आश्चर्यचन का प्रयोग करा है। जैसे अगला एग्जाम्पल है, मैंने चोरी नहीं की है, कदाचित आपको गलत फहमी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हे भगवान मैं परीक्षा में पास क्यों नहीं हुआ। देखिए हे भगवान आ गया ना। ठीक है ना, अब नेक्स्ट भेद देखेंगे इसका। नेक्स्ट भेद कौन सा है, विदास बोधक। ठीक है, अब ये विदास बोधक क्या है, विदास का मतलब क्या है, देखिए ऐसे अव्यय शब्द जिनमें, ऐसे अब शब्द जिनमें विदाई की भावना का पता चले। जैसे अच्छा, अच्छा जी, टाटा आदि। ये शब्द क्या है, विदाई बोधक। ठीक है, इन शब्दों के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, आश्चर्यचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ टाटा। देखिए टाटा के बाद क्या लगा दिया है, आश्चर्यचन का प्रयोग करा है। अच्छा हम कल बाजार चलेंगे। देखिए इस शब्द के बाद क्या लगा दिया, आश्चर्यचन का प्रयोग लगा दिया। ठीक है, टाटा हम कल फिर मिलेंगे। देखिए टाटा शब्द का प्रयोग हो गया है। इसके बाद तुरंत कौन सा लगा दिया, आश्चर्यचन। अच्छा अब मैं चलता हूँ। देखिए ये क्या है, विदाई वाला है ना ये, इसके तुरंत बाद क्या लगा दिया, आश्चर्यचन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अच्छा तुम कल चले जाओगे। देखिए इस शब्द के बाद कौन सा चिन्ह लगा दिया है, आश्चर्यचन। ठीक है, ये सब क्या थे, ये आश्चर्यचन के भेद थे। कितने थे, 10, और 10 के 10 हमने देखे विथ एग्जाम्पल में देखे, विथ एग्जाम्पल से देखे हैं। ठीक है।